अब आप मैटर पढ़ रहे थे पदार्थ। पदार्थ के आपको पार्ट बताया था, फिजिकल स्टेट पे कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? और बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेट। और केमिकल, तो अकॉर्डिंग टू केमिकली हाउ मेनी पार्ट ऑफ मैटर? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, मिश्रण। एलिमेंट, एलिमेंट भी आगे फर्दर 3 पार्ट है। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। धातु आपको पता है मैग्नीशियम कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है मैग्नीशियम? प्लांट्स में पत्तों में पाई जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी के कारण प्लांट्स क्या सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, पौधा सूख जाता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। कॉपर, क्या होता है कॉपर? कॉपर, कॉपर के बर्तन भी बनते हैं और कॉपर के वायर भी बनते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। लिखो एल्यूमिनियम, मेटल लिखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के क्या है भाई? वायर बनते हैं। क्या बनते हैं? वायर। एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की वायर आपने देखी होगी। अरे एल्यूमिनियम की वायर देखिए ना, किसके लिए यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और क्या एल्यूमिनियम और क्या यूज होता है? सिल्वर, हाँ एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है वो? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो लिखो पैकिंग ऑफ फूड, भोजन के पैक करने के लिए जो आप सिल्वर पेपर लगाते हैं ना, वो एल्यूमिनियम की होती है, फॉइल। फूड पैकिंग में किस में यूज होता है? फूड पैकिंग में। फूड पैकिंग में रोटी लपेटते हो ना आप, जो पेपर आता है एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम धातु का। एल्यूमिनियम धातु का। और दवाइयों की पन्नी एल्यूमिनियम की होती है। दवाई होती है मेडिसिन, अपनी टेबलेट होती है, उसके पीछे जो उसके पीछे होता है ना सिल्वर कलर का, एल्यूमिनियम की पन्नी होती है वो। दवाई मेडिसिन की पन्नी, पन्नी भी इसकी बनती है। लिख लिया? आगे दूसरी धातु है आयरन, लोहा। Fe किस में पाया जाता है? ब्लड में, रक्त में। कहां होता है? ब्लड में, रक्त में। और रक्त में किस में? हीमोग्लोबिन में। किस में होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में। किस में होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन। और आयरन क्या यूज होता है? इस्पात बनते हैं। आप एग्रीकल्चर वाले हो गए, इस्पात मतलब। और पित्तल, पित्तल तो अलग होता है, कॉपर और जिंक होता है। कॉपर और जिंक होता है क्या? कंफ्यूजन रहता हूँ मैं खुद इसमें, कॉपर और टीन में। पित्तल, ब्रोस, कांस्य ब्रोस होता है ना। तांबा होता है आपका कॉपर और जिंक, और ये होता है कॉपर और टीन का होता है शायद, देख लेना एक बार। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, वहां लोहा नहीं होता, वहां कॉपर, टीन या जिंक मिलेगा आपको।
आगे चलो, यूज ऑफ नॉन मेटल, अधातु के उपयोग। यूज ऑफ नॉन मेटल, अधातु के उपयोग। अधातु के उपयोग। लिखो सल्फर, सल्फर पहली धातु है ना, पहली यह धातु सल्फर। इसका उपयोग, सल्फर का उपयोग है, इसका उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में, वल्कनीकरण में किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण में, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। सल्फर इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्या? वल्कनीकरण, रबड़ में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ के अंदर सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहा जाता है। क्यों कहा, मतलब इसको क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है? रबड़ को इलास्टिक बनाने के लिए, इलास्टिक बनाने के लिए, इलास्टिक और थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा हार्ड बनाने। रबड़ इलास्टिक, इलास्टिक मतलब रबड़ को खींचो, इलास्टिक। कठोर मतलब बिल्कुल लिक्विड, पौधे से एक लिक्विड जेल प्राप्त किया जाता है, उससे रबड़ बनता है, ठीक है। और वो बिल्कुल ही लिक्विड स्टेट में होता है, थोड़ा सा उसमें सल्फर मिलाने से क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो रबड़ का वल्कनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रबड़ का वल्कनीकरण। वल्कनीकरण होता क्या है? रबड़ के अंदर सल्फर को मिलाना। लिख लिया? आगे लिखो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। सफेद फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। काला फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस।
सफेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। सुरक्षित पानी में रखा जाता है, पानी से बाहर निकालोगे ये जलने लगेगा, क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा है। रूम के तापमान, कमरे के तापमान पर जलना शुरू कर देता है। कौन? सफेद फॉस्फोरस। कौन भी? सफेद फॉस्फोरस। तो इसे पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पानी में। लाल फॉस्फोरस क्या होता है? इसका यूज करते हैं माचिस बनाने में। क्या बनाने में? माचिस। माचिस बनाने में। माचिस बनाने में। लाल फास्फोरस का यूज कहां करते हैं आप? माचिस बनाने में। माचिस बनाने में। आपसे पूछ ले कि माचिस की जो टिप होती है वो किसकी बनी होती है ना? ये वाला होता है फास्फोरस का, ऊपर वाला, टिप नहीं होती। ठीक है, टिप होती है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उसके ऊपर जो होता है टिप होती है, वो होती है पोटेशियम क्लोराइड की। किसकी बनी होती है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस एंटीमनी धातु है, उसकी बनी होती है। लेकिन माचिस की जो ऊपरी जो अपने लेयर होती है ना, जो यहाँ आपको डिब्बे से बनाए दिखाई देते हैं ऊपर वाले, वो बने होते हैं लाल फास्फोरस के। किसके? लाल फास्फोरस के। ठीक है, सफेद फास्फोरस से थोड़ा कम एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे आप घर्षण पैदा हुआ ना इन दोनों के बीच में, पोटेशियम क्लोराइड और फास्फोरस के बीच थोड़ा सा घर्षण पैदा होगा, तो वहां क्या होगी? जलना शुरू कर देगा वो पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो माचिस बनी होती है लाल फास्फोरस की, और टिप्स जो बनी होती है वो बनी होती है पोटेशियम क्लोराइड की। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की। किसकी? पोटेशियम क्लोराइड की। लिख लिया? आगे चलो, नाइट्रोजन। क्या? काला? लाल फास्फोरस ज्यादा मतलब आपसे पूछता है, काला फास्फोरस नहीं। आप ना सफेद फास्फोरस ज्यादा एक्टिवेट होता है, आपसे पूछ सकता है कौन सा फास्फोरस ज्यादा एक्टिवेट है, तो कौन सा है? सफेद वाला। और सफेद को पीला फास्फोरस भी बोलते हैं, उसके सामने लिख लेना। ठीक है, और ब्लैक से इतना क्वेश्चन नहीं आता, लाल फास्फोरस से आता है, माचिस के बारे में वो भी। ठीक है, यदि आप लाल को, अब लाल फास्फोरस को आपने जला दिया तो फिर बाद में जो बचता है वो काला फास्फोरस होता है बस। ठीक है, सफेद फास्फोरस को जलाओगे तो लाल फास्फोरस बनेगा, लाल को जलाओगे तो काला फास्फोरस बनेगा। फास्फोरस तो एक ही प्रकार का, लेकिन इसे नाम दे दिया तीन प्रकार के, सफेद, लाल और काला फास्फोरस। आगे लिखो आप नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज कहां होता है आप बताओ? यूज क्या? टायर में हवा भरने के लिए? क्वेश्चन का आंसर तो दे रहे हो, लेकिन ठीक तरीके से दो इसको। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। हाँ, क्या रखते हैं?
हाँ देखो, नाइट्रोजन का यूज नाइट्रिक एसिड बनाने में, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, लिख लो, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है, यूज नाइट्रिक अम्ल बनाने में। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3। तो इसके अंदर नाइट्रोजन है या नहीं? हाँ, तो फिर नाइट्रिक एसिड, और भी अमोनिया बनाने में NH3 नाइट्रोजन है उसमें, अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में, और भी उर्वरक फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में, लिख लिया। और कहाँ यूज करते हैं इसका? खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, ठीक है, उनमें ऑयल होता है, ठीक है, यदि आप उसमें नाइट्रोजन है, उस पॉलीथीन मतलब उस पैकिंग में नाइट्रोजन नहीं डालोगे तो वो क्या है, खराब हो जाएंगे, उसमें स्मेल आने लगेगी, ठीक है। तो फूड के प्रिजर्वेंट्स में भी ये यूज किया जाता है नाइट्रोजन। क्या यूज किया जाता है? नाइट्रोजन। और कहाँ यूज करते हो नाइट्रोजन का? विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब क्या बढ़ जाती है? नाइट्रोजन। क्या बढ़ जाती है विद्युत बल्ब में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या फिर आर्गन। क्या? आर्गन। नाइट्रोजन या फिर आर्गन। नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट और CFL देखिए ना, CFL LED बल्ब, इनमें क्या भरा जाता है? पारे का वाष्प। पारे का, पारा धातु होते ना, उसका वेपर, पारे का वाष्प। और भाई आर्गन। और क्या भरा जाता है? आर्गन। पारे का वाष्प और आर्गन। और वाहनों की लाइटों में, वाहन है जो साधन है, लाइट में क्या भरा जाता है? नियोन। क्या भरा जाता है? नियोन। नियोन क्या भरा जाता है? नियोन। और डेकोरेशन लाइट में, सफुरदीप्ति बल्ब में, और सफुरदीप्ति बल्ब में, सफुरदीप्ति बल्ब, जो डेकोरेशन लाइट होती है ना, डेकोरेशन लाइट होती है, उनमें नियोन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नियोन। या व्हीकल्स में नियोन। लिख लिया? लिख लिया क्या? आगे लिखो तरल नाइट्रोजन। तरल नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन।
लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग, लिखो, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग कोशिका ऊतक या अंगों को कोशिका ऊतक या अंगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कोशिका ऊतक या अंगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा सेल के अंदर स्पर्म भी आता है, ओवा भी आता है, अंडाणु भी आता है, शुक्राणु भी एक कोशिका है, शुक्राणु भी एक कोशिका है और अंडाणु भी एक कोशिका है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन। आप देखते होंगे जो वेटरनरी डॉक्टर है वो अपने पास एक मतलब रखता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अरे कैन टाइप का रखता है, उस पर ढक्कन रखता है, वो उसको जैसे खोलेगा उसमें से, देखा ना, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है। और उसमें लिक्विड नाइट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है सांड के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस में रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। तो शुक्राणु और अंडाणु को भी सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का। शुक्राणु और अंडाणु को सुरक्षित रखने के लिए। तरल नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं ओवम और स्पर्म को सेफ रखने के लिए। मतलब जैसे कोई अंडाणु है, कोई ओवम है, ठीक है, वो अभी नाइट्रोजन में रख दिया, तरल नाइट्रोजन में, प्रिजर्वेंस में रख दिया, यानी सुरक्षित रख दिया, एक अंडाणु को सुरक्षित रख दिया, शुक्राणु को सुरक्षित रख दिया, तो 10 साल बाद भी वो मतलब क्या है, वो उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 10 साल तक प्रेगनेंसी हो सकती है, सुरक्षित रहता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में। तो शुक्राणु और अंडाणु को सुरक्षित रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। लिख लिया? लिख लिया क्या? आगे कार्बन, कार्बन 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 का यूज कहां करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। कार्बन का यूज कहां करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग क्या? ऑक्सीजन का उपयोग कहां करते हो? वो भी एक नॉन मेटल धातु है, ऑक्सीजन भी क्या करते हो? श्वास लेने में, और भी जलाने में सहायक है ऑक्सीजन। क्या है? जलाने में सहायक है। विदाउट ऑक्सीजन की कोई वस्तु जलती नहीं है। लिख लिया? आगे लिखो, धातु की हवा से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया।
धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी धातु जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है जो रिबन फॉर्म में मिलती है लैब में। किस फॉर्म में मिलती है? रिबन फॉर्म में। रिबन फॉर्म में होती है। कहाँ? लैब में। इस प्रकार का रिबन होता है, एक रिबन होता है। और इसके ऊपर जो परत होती है वो होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसके ऊपर ना एक लेयर और होगी, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे लोहे के ऊपर जंग होता है ना, उस प्रकार की परत होती है मैग्नीशियम के ऊपर, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसको मतलब साफ करके, इसको साफ करके आप जलाओगे। देखो मैग्नीशियम है धातु। अब मैग्नीशियम धातु है, मान लो आपने हाथ में मैग्नीशियम धातु रखी है, क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी। देखो उसे एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम का रिबन लेके आप इस कमरे में रख दो, यहाँ तो ऑक्सीजन भी है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसकी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नीशियम धातु है ना, वो सामान्य ताप पर रिएक्शन नहीं करती। जब आप उसे जलाओगे, क्या करोगे? मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे। क्या करोगे? जलाओगे, बर्नर के नीचे जलाओगे आप। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा भाई? सफेद पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा? सफेद पाउडर। अब जब मैग्नीशियम को आपने जलाया, और जलता किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब मैग्नीशियम का पाउडर बन गया एक सफेद रंग। क्या बन गया? पाउडर। क्या बन गया अभी? क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये राख बन गया एक प्रकार से। क्या बन गया? राख बन गया मैग्नीशियम का। और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है भी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां है इसके अंदर पानी। क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अब इसमें आपने डाल दिया, क्या डाल दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या डाल दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पानी के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो पानी क्या होता है? H2O। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है? बेसिक। किस नेचर का है? क्षारीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? क्षारीय। बेसिक नेचर का। किस नेचर का है? किस नेचर का है? बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का। क्या? किसका यूज करते हैं मतलब? हाँ 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 हाँ, उसमें क्या था? वो किस चीज की? बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, ठीक है।
पॉइजन्स पढ़ाऊंगा आपको आगे। फोस्फीन होता है, फोस्फीन भी हो सकता है उसमें, देखो उसमें फोस्फीन भी हो सकता है, धुआं होता है फोस्फीन, जहरीली गैस होती है, फोस्फीन भी है उसमें, फोस्फीन भी होता है, अलग अलग उसके अंदर मिश्रण होते हैं, फोस्फीन भी होता है। और आपको रेड पॉइजनस जो होता है वो भी मिलेगा उसमें, जिंक का कुछ, जिंक फोस्फेट है आपका, रेड पॉइजनस होते हैं, उसको चूहे को मारने की दवा में यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें फोस्फीन मिलेगा आपको ज्यादा धुएं में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस नेचर में है, क्षारीय प्रकृति में, बेसिक नेचर में है, किस नेचर में है, बेसिक नेचर में। तो आपको पता चल गया कि धातु कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। और वो मेटल ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा, तो बेसिक प्रकृति का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। समझ आई ये बात, आई क्या, ठीक। चलो नेक्स्ट, आगे लिखो, जब अधातु की रिएक्शन करवाओगे, अधातु की अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे कार्बन क्या है, अधातु है, उसकी रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, CO2, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओगे, जैसे कार्बन की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इस कार्बन डाई ऑक्साइड को कहां मिक्स कर दूं, पानी के अंदर, कहां मिक्स कर दूं, पानी के अंदर। तो किरण ये बता क्या बन रहा है यहां, इधर क्या बन रहा है इधर, हाँ आप बताओ क्या बन रहा है, चुप रहना आप तो, कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड, यानी आपका कहने का मतलब है COH, यही बता रहे हो आप, अच्छा और कोई, और किसी का, इधर आपका यही बनेगा, इधर पीछे COOH, COOH, C, इसकी अलग ही खिचड़ी बनती है। आप बताओ पीछे, अरे सही बता रही है, ये मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है, लड़की ने सही बताया है। क्या नाम आपका, ममता, सही बताया इन्होंने, पर इनका बताने का थोड़ा सा मेथड, ठीक है। इसने बताया CO3H2, क्या तुम्हारे में ये बात नहीं पता चल रही, आपको सामने देखने से नहीं पता चल रही क्या बन रहा है, यहां H2 बन रहा है, CO3 बन रहा है, सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या, हाँ अभी दिखाई दे गया ना, है भाई। इस लड़की ने सही बताया, ममता ने, इसने बताया CO3H2, ठीक है, बात इसकी सही है, लेकिन इसने आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। क्या बन रहा है यहां देखो, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं यहां, 2, तो लिख दो भाई इसको, शर्माना क्या है, और क्या है, C, कार्बन कितना है, 1, लिख दो, ऑक्सीजन कितना है, 2, ये रहा, 1 ये रहा,
बन गया H2CO3। क्या बोलते हैं इसको जरा ये और बताओ फिर। हाँ तो ये तो बोलते हैं, नाम क्या है इसका, मैंने करवाया ये तो। ममता क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं किरण? क्या बोलते हैं बताओ। हाँ आप। हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बोलते हैं क्या है? कार्बोनिक एसिड। अरे कोका कोला में होता है, उस दिन बताया नहीं था, पेय शीत पेय पदार्थ में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है H2CO3। तो क्या है ये? कार्बोनिक एसिड है। क्या है ये? कार्बोनिक अम्ल। क्या है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। अब ये मेरे को बताओ कि कार्बोनिक एसिड है अम्ल है। क्या है ये? अम्ल है। तो ए धातु का ऑक्साइड, ए धातु का ऑक्साइड यानी CO2 है ना, धातु का ए धातु का ऑक्साइड है ना CO2, यानी कार्बन क्या है? ए धातु, O2 क्या है? ऑक्सीजन, यानी कार्बन की ऑक्सीजन का रिएक्शन, यानी ए धातु की ए धातु का ऑक्साइड, उसे पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। तो ए धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? तो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिड नेचर का, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का ए धातु ऑक्साइड होता है। लिख लिया। अब ए धातु कौन सी है? सल्फर। कौन सी है? सल्फर, सल्फर, सल्फर। अब सल्फर को क्या करोगे? जलाओगे। क्या करोगे? बर्न करोगे, जलाओगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? ए धातु का ऑक्साइड है, ए धातु का ऑक्साइड, ए धातु का ऑक्साइड। और कौन सी ए धातु है यहाँ पे? सल्फर। कौन सी ए धातु है? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाओगी ना तो एक पाउडर सा बनेगा, उसे आप पानी में डाल दोगे तो क्या बनेगा? SO2 को मैं पानी में डालूं, SO2 को मैं जब पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? H2SO3, H2SO3। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये। ऑक्सीजन 4 होता तो सल्फ्यूरिक होता, अब सल्फ्यूरस एसिड है ये। क्या है? सल्फ्यूरस। क्या है भाई? सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब ये पानी में और घुलेगा तो ये और बॉन्डिंग करेगा पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मेरे को बताओ, सल्फर एक ए धातु है और उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो ए धातु ऑक्साइड बना। अब उस ऑक्साइड को पानी में डाला तो आपको पता है चलेगा ना कि बेसिक नेचर है, एसिडिक है।
तो कौन से नेचर में है सल्फ्यूरिक एसिड? एसिड क्या है? अम्ल है। तो ए धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे लिखो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इसको बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या बोलते हैं? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। इसमें नाम लिख लो, आपसे नाम पूछता था कि एम्फोटेरिक कौन कौन से एम्फोटेरिक है? कौन कौन से हैं? जिंक है भाई, आपका क्या है? जिंक। और कौन सा है? एल्यूमिनियम। जिंक, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। और क्या है? बेरिलियम। और भाई टीन और लेड। जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टीन और लेड, इन सभी के ऑक्साइड है ना, वो एम्फोटेरिक होंगे, यानी बेसिक भी होंगे प्लस एसिडिक। और इसी को बोलते हैं, दोनों नेचर में पाए जाएंगे, बेसिक भी मिलेंगे और एसिडिक भी। और इन दोनों का जो दोनों नेचर में मिल सकते हैं उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी। बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं। क्या? हाँ, पीबी, लेड, शीशा धातु ही है। शीशा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शीशा वो नहीं होता, शीशा धातु वो नहीं होती जैसे ये शीशा लगा हुआ पीछे, वो शीशा नहीं है। शीशा धातु अलग होती है, लेड होता है। शीशा वो नहीं होता, वो तो मिश्रण होता है। बताऊंगा मिश्रण किस किस का होता है। शीशा जो आप ग्लास कह रहे हो, मिक्सचर होता है, ये कंपाउंड नहीं होता। ये लेड धातु होती है, शीशा धातु वो शीशा नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। एम्फोटेरिक, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टीन और लेड। समझ आ गया? नाम लिखूंगे इसके, ये समझ जाओगे। जिंक है, ये एल्यूमिनियम, बेरिलियम है, टीन है, लेड है। सिंबल लिख दिया मैंने सीधा, आगे नाम आप लिख लो, याद भी हो जाएंगे नाम भी आपको। लिख लो, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टीन, लेड। आगे लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिडिक नेचर के ऑक्साइड होंगे ना बेसिक नेचर के होंगे, ना एसिडिक ना बेसिक। तो कौन कौन से हैं? लिखो। तो वो सारे अधातु के मिलेंगे आपको। न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वही नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इन सभी के जो ऑक्साइड होंगे वो ना तो अम्लीय होंगे ना बेसिक नेचर में होंगे, ना एसिडिक होंगे ना बेसिक नेचर में होंगे, ना क्षारीय प्रकृति के होंगे ना अम्लीय प्रकृति के होंगे।
H, हाँ पानी हो गया, जिसका pH मान कितना है 7 है। लिख लिया, लिखो आगे लिखो आप, मेटल प्लस एसिड यानी धातु प्लस अम्ल। धातु की रिएक्शन जब अम्ल के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा? धातु की रिएक्शन जब आप किसी एसिड के साथ करवाओगे, यानी मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा? धातु की रिएक्शन आप अम्ल के साथ बनाओगे करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, और पीछे करवा गया मैं, ठीक है, अभी नहीं करवाऊंगा, ये सिर्फ बता रहा हूं। तो क्या बनेगा? सोल्ट। नहीं करवाया था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं आप? कैसे देख हाँ, कैसे परीक्षण करते हैं? जैसे इसके अंदर पानी है, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां से क्या है? गैस निकलेगी। इसके पास जब आप माचिस की तीली लेके जाओगे तो ये क्या साउंड करेगा? पॉप साउंड। क्या साउंड करेगा? पॉप। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बताया था ना? हाँ, तो ये तो अपन ने कर लिया था एसिड के साथ, मेटल की रिएक्शंस कर लिया था ना। अब लिखो CO2 का परीक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे करते हैं? CO2 का परीक्षण। CO2 का परीक्षण कैसे करते हैं भाई? तो आपको लेना पड़ेगा लाइम वाटर। क्या लेना पड़ेगा? लाइम वाटर। क्या लेना पड़ेगा? लाइम वाटर। लाइम वाटर, इसे बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी, लाइम वाटर। क्या लेना पड़ेगा? लाइम वाटर, चूने का पानी। कैसा होता है? सफेद नहीं होता चूने का पानी। कैसा होता है चूने का पानी? नीला कैसे होता है? अरे ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जैसे ही होता है। कभी देखा आपने? पानी के अंदर चूना डालोगे आप, पानी के अंदर चूना डालोगे, ऊपर आप पानी देखना कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होता है चूने का पानी। लैब में होता है ट्रांसपेरेंट होता है, देखना कभी। लाइम वाटर। चूने का पानी, लाइम वाटर। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ऑक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे पानी जैसा होता है बिल्कुल, घर पे नहीं करके देखा आपने कभी? है नहीं देखा? मैंने तो एक बार खेत में डाला था, उस समय देखा था। ऊपर आता पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी वाटर जैसा होता है, लाइक वाटर जैसा, ठीक है, पानी जैसा ही होता है। अब इसमें आप क्या करो, इसके पास से क्या गुजारो, इसके ऊपर से क्या गुजारो, CO2। क्या गुजारो? CO2। CO2 क्या गुजारो? CO2 क्या गुजारो? CO2। देखना आप ना, एक बीकर में चाहे लाइम वाटर ले लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक पाइप ले लेना लोहे की, ठीक है, उसमें डाल देना और इधर से फूंक मारना, हाँ मुंह से, ठीक है। तो ये जो लाइम वाटर है ना, जो ये पानी है, इसमें फूंक मारोगे ना आप, तो ये दूधिया रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूधिया रंग। अब ये दूधिया रंग का हो गया, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? मतलब आपने मुंह से फूंक लगाई तो इसमें क्या था? CO2। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 गुजरेगा तो क्या करेगा, क्या बनाएगा बताना? क्या गुजरेगा, क्या बनाएगा? बताओ। अरे सामने लिखा पड़ा है C2। C2 वेरी गुड, C2 आगे बता। C2 हाँ, और बोलो आगे। O3 H2 कोई बता सकता है? सबकी छूट है। कोई बता सकता है? सबकी छूट है। कैल्शियम कार्बोनेट। और किसी का आंसर? CaCO2। हाँ, और किसी का आंसर? CS2। और इधर कोई? कैल्शियम कार्बोनेट इज राइट आंसर। CaCO2 कैसे बनाएगा तू? बताना मेरे को, देख इसको ध्यान से देख, क्या बनाएगा? Ca तो बना दिया तूने, CO2 CO2 CO3 बनेगा। क्या बनेगा? CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा? अरे पानी के अंदर तो है ही, पानी तो है ही, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहां कैल्शियम कितने? एक। इधर कितना? एक। इधर कार्बन कितना? एक है। इधर कितना? इधर ऑक्सीजन कितना? इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 4। इधर ऑक्सीजन ये 4 होगी। हाइड्रोजन कितना? उधर कितना? बैलेंस है, बैलेंस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील नहीं है। ये जो उस लाइम वाटर है ना, उसको कलर कैसा दे देगा, यानी पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये किस कलर का होगा? दूधिया रंग का। किस कलर का? दूधिया रंग, मिल्की।
किस कलर का होगा? मिल्की कलर, मिल्की कलर, मिल्की कलर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो वो लाइम वाटर था, वो क्या था? पानी में घुलनशील था, तो वो ट्रांसपेरेंट कलर दे रहा था, पानी जैसा कलर दे रहा था। कैसा दे रहा था? पानी जैसा। अब कैल्शियम, उससे आप CO2 गुजारोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और ये क्या होता है? ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। और कलर कैसा देता है? दूधिया कलर, मिल्की कलर। कैसा कलर? मिल्की कलर। तो यहां से जो 4-5 लाइनें बनती है वो लिख लो। 1 मिनट थोड़ा सा और बता देता हूं, थोड़ा सा परीक्षण और कर देता हूं इसका, फिर इकट्ठा लिखा दूंगा, चाहे आज नहीं तो कल लिखा दूंगा, ठीक है? थ्योरिकल। यदि आप उसमें से हवा पास कर रहे हो, लाइम वाटर में से हवा पास कर रहे हो, CO2, आप कंटिन्यू करते रहोगे, ज्यादा CO2 जाएगा तो क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में CO2 चला गया तो क्या होगा? तो पानी का कलर वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी कलर वापस जो लाइम वाटर था उसी प्रकार का कलर आ जाएगा। देखो, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लाइम वाटर था, उसके अंदर आपने CO2 गुजारा, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस क्या था? पानी। प्लस आप CO2 और गुजारो, उसमें से CO2 और गुजार रहे हो, एक्सेस अमाउंट में CO2 दे रहे हो, तो क्या बनेगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्या दिखाई दे रहा है? कैल्शियम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3, CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाम लिखना थोड़ा कम कर दो, अब प्रैक्टिस होगी है तो। क्यों? आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। और क्या बनेगा? CO2 और भी H2O। अब देखो इसको क्या है, बैलेंस देखो, कैल्शियम कैल्शियम इधर है,
इधर कार्बन कितने हैं? 2। उधर कार्बन कितनी है? 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 3 2 5 1 6। उधर कितने हैं? 1 और 3 3 6। ऑक्सीजन कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 3। इधर कितने हैं? 2। हाँ 2 ही है। कैल्शियम क्या था वो? कैल्शियम कार्बोनेट था ना? बैलेंस हुआ क्या देखना उसमें। हाँ उल्टा वाइस आएगा। हाँ अरे इसका होल्ट वाइस आएगा यार। पूरे का नहीं है, HCO तरीका आएगा। कैल्शियम अलग रहेगा। अब बैलेंस करके देख लेना इसको। अरे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O क्या बना? CaHCO3 CO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या बना? CO2 प्लस H2O। अब देखो कैल्शियम कितना है? इधर भी एक, इधर भी एक, एक एक कैल्शियम है। इधर कार्बन कितना है? 1 2। इधर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। मतलब इसका होल ट्वाइस कर दो आप तो किधर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कार्बोनेट किधर आ गया? 5 और 1 6। फिर भी नहीं होगा। हाँ ये नहीं आएंगे फिर। ठीक है इसको काट दो। कैल्शियम क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इधर कैल्शियम 1 है। इधर कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 2 है। कार्बोनेट 6 है। इधर कितना है अभी? 3 2 5 6। ठीक है समझ आया। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट यहां क्या हो जाएगा? यहां वाटर के अंदर क्या है वो वापस कलर वैसा ही बना देगा ना। तो यहां अलग अलग नहीं लिखेंगे। वहां आप क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वहां पर सॉलिड पार्ट अलग बन रहा था और लिक्विड पार्ट अलग बन रहा था। समझ आई? मतलब वहां क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट जब बन रहा था तो क्या बन रहा था? दूधिया कलर दे रहा था। मतलब उसमें से सॉलिड पार्ट कुछ अलग है, वाटर अलग है। ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सारा मतलब एक लाइम वाटर है। ये क्या है? सॉरी ट्रांसपेरेंट वाटर है। क्या है? ट्रांसपेरेंट वाटर है। तो कैल्शियम क्या बनेगा? बाई कार्बोनेट। अब इसको देखना कैल्शियम 1 है 1 है। इधर कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 6। उधर कितना है? 6 है। 2 3 5 और 1 6। हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर है, इधर भी 2 है।
समझ आई? आई क्या? ठीक है, अभी आज के लिए इतना है, आगे और करना है? चलो ठीक है, अभी यहाँ पानी नहीं बनेगा, सॉरी भी, ठीक है, यहाँ पानी नहीं बनेगा, पानी का नहीं आएगा इधर।